भूख का ना लगना या फिर भूख का कम हो जाना, जिसको एनोरेक्सिया कहा जाता है, ये एक ऐसी समस्या है जिसको प्रत्येक इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी स्टेज पर फील करता है। क्लिनिक पर ये सिम्टम इतना कॉमन हो जाता है कि मरीज को सच में भूख नहीं लग रही है, इसके पीछे कोई कारण है या फिर सिर्फ उसकी साइकोलॉजी है। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और खास करके मरीज के लिए भी ये जानना जरूरी होता है कि कब उसको इलाज के लिए जाना है, कि क्या सच में जो भूख उसको नहीं लग रही उसके पीछे कोई कारण है या फिर ये एक नॉर्मल सिम्टम है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कब आपको भूख न लगने के केस में डॉक्टर को दिखाना है, कब इलाज की जरूरत है, उसके पीछे क्या कारण है। खास करके छोटे बच्चों में ये कॉमनली देखने को मिलता है कि उनके पेरेंट्स आके क्लिनिक पर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को भूख नहीं लग रही, ये खाना खाता नहीं है, या फिर ये भी मरीज बोलते हैं कि ये खाता है लेकिन इसके शरीर में लगता नहीं है, ये दुबला पतला है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा और इसकी इम्यूनिटी कम है। ये सिम्टम बड़ा ही कॉमनली क्लिनिक पर देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि भूख न लगने के क्या कारण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस YouTube वीडियो में हम एनोरेक्सिया भूख ना लगने की समस्या के कारण को समझेंगे। अलग अलग स्टेज में, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग समस्याओं में जो भूख ना लगना देखा जाता है, आज हम उसके कारण को डिफरेंशिएट करेंगे, साथ ही साथ उसकी इलाज को भी जानेंगे और ये जानेंगे कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और भूख ना लगने के केस में कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनको अगर आप खाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली भूख लगने लगेगी। अगर आपको खाना सही से पचता नहीं है तो वो खाना पचने भी लगेगा और आपके शरीर की ग्रोथ भी सही से होगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भूख न लगने के पीछे जो कारण होते हैं उनको देखिए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमको रूल आउट करनी होती है जब भी मरीज आके हमको ये बोलता है कि उसको भूख नहीं लग रही, कहीं उसको पीलिया तो नहीं हो गया, मतलब उसके लीवर में कोई समस्या तो नहीं है, साथ ही साथ उसको कोई खून की कमी तो नहीं है। अगर मरीज को खून की कमी होगी, एनीमिया होगा, तो इस कंडीशन में उसको भूख नहीं लगेगी। ये कंडीशन महिलाओं के साथ और छोटे बच्चों के साथ जिनको पेट में कीड़े हैं, ये काफी कॉमनली देखी जाती है कि उनको खून की कमी है जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लग रही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण होता है वो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में फील करता है कि जब भी उसको बुखार हो, सामान्य जुकाम हो गया हो या फिर मलेरिया, टाइफाइड, कोई भी बुखार की कंडीशन उसको रही हो, उस दौरान उसकी भूख चली जाती है। ये 3 खास स्थितियां होती है जिसमें मरीज की भूख कम हो जाती है या भूख खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ अगर मरीज को कोई लंबी बीमारी है, जैसे उसको टीबी हो गई है या फिर वो किसी मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत लंबे समय से वो काफी मेंटल स्ट्रेस में चला आ रहा है जिसकी वजह से उसकी भूख और उसका इंटरेस्ट लाइफ में खत्म हो गया, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसमें मरीज को भूख नहीं लगने की शिकायत देखी जाती है। देखिए, अब हम एज वाइज क्लासिफाई करते हैं भूख न लगने के और भी डिफरेंट कारणों को। यंग फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको बता दिया कि उनको खून की कमी हो। दूसरा, प्रेगनेंसी की स्थिति में जब मरीज को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है या फिर उनको घबराहट बेचैनी होती है सुबह उठने के टाइम, तब उनकी भूख खत्म हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बनाया है जिसमें मैंने वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के कारण और उसके इलाज को बताया, तो आप उसको देखिए। अगर आपको ये समस्या है तो आप उस वीडियो में बताई गई दवाइयों को अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए, जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी स्थिति, खून की कमी। तीसरी स्थिति, कई बार महिलाओं में ये देखा जाता है कि उनको या तो थायराइड हो गया हो तो भी उनकी भूख कम हो जाती है। और साथ ही साथ जब महिलाओं में किसी प्रकार कोई मानसिक तनाव हो, या तो उनके इन लॉज के साथ में या फिर अपने किसी और भी कलीग के साथ में, तब देखा जाता है कि महिलाओं को भूख कम हो जाती है। दूसरा केस देखा जाता है एडल्ट मेल में, जब उनकी हैबिट हो या तो अल्कोहल लेने की या फिर जो गुटखा या फिर तंबाकू या बीड़ी सिगरेट, इस प्रकार की उनकी किसी प्रकार की कोई लत हो, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। और एक खास स्थिति बनती है छोटे बच्चों में। ये एक बड़ा ही कॉमन सिनेरियो है जिसमें छोटे बच्चों के पेरेंट्स आके ये बोलते हैं क्लिनिक पर कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लग रही, ये प्रॉपर्ली खाता नहीं है। और कोई पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि वो बच्चा खा तो लेता है लेकिन उसका शरीर को लगता नहीं, उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही है, उसका वजन कम है, उसकी हाइट और वेट उसके जो दूसरे एज के बच्चे हैं उसके साथ वाले, उनके अकॉर्डिंगली उसकी वेट और हाइट नहीं बढ़ रही है। तो ये एक केस होता है। तो ये कुछ डिफरेंट कारण हो गए। अब हम इलाज की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर जैसे मैंने आपको फीमेल का जो कारण बताया था उसका इलाज, अगर एनीमिया है तो एनीमिया को ट्रीट करेंगे, थायराइड की दिक्कत है तो थायराइड को ठीक करेंगे। थायराइड के लिए भी ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखिए। चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस है तो उसके मेंटल स्ट्रेस को जो भी उसका कारण है उसको सही से एक कारण को जान के उसकी काउंसलिंग करके फिर हम इलाज को देते हैं। अगर पीलिया की वजह से है तो फिर पीलिया का इलाज करना पड़ेगा, ये एक अलग हो गया। अब हम इस वीडियो के मुख्य हिस्से पे आते हैं जिसमें छोटे बच्चों को भूख नहीं लगने की शिकायत लेकर उनके पेरेंट्स आते हैं। देखिए, अब इस केस में 2 स्थितियां बनती है। एक तो सच में उस बच्चे के साथ में कोई दिक्कत हो कि वो सही से एसिमुलेट नहीं कर पा रहा हो फूड को, उसको खाना सही से पचता नहीं है, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो नहीं रही है।
या फिर उनकी फूड हैबिट्स इस टाइप की है कि उनको घर का खाना या फिर जो हम उनको खिलाना चाहते हैं वो उनको पसंद ना हो, इस स्थिति में भी उनको भूख नहीं लगना देखा जाता है। लेकिन एक बड़ा ही कॉमन सिनेरियो क्लिनिक पर देखा जाता है कि ओवर कंसर्न पेरेंट्स के साथ में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि पेरेंट्स खास करके उनकी जो मदर होती है उनको हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाती हैं। देखिए बच्चे का पेट काफी छोटा होता है, उनको इतना फ्रिक्वेंटली भूख नहीं लग रही, लेकिन हम अपनी एंजाइटी को बच्चे के ऊपर निकालते हैं कि यार कहीं ये भूखा तो नहीं है, कहीं ये इसको खाने की कमी की वजह से इसको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो हम ओवर कॉन्शियसली उस बच्चे को ओवर फीड कराते हैं जिससे वो बच्चा कम खाता है, तो हमको लगता है कि ये कम खा रहा है, लेकिन वो अपनी वेट के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से प्रॉपर खा रहा होता है, लेकिन हम हमारे ओवर कंसर्न की वजह से हमको लगता है कि ये बच्चा खा नहीं रहा है। ये सिनेरियो आज के केस में काफी कॉमन हो गया है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं उनके या तो सिंगल चाइल्ड होता है या फिर 2 बच्चे होते हैं, तो उस केस में उनका पूरा ध्यान उसी बच्चे के ऊपर होता है। पहले के सिनेरियो में देखा जाता था कि उनके बच्चे काफी ज्यादा होते थे, 4-5, तो वो उनका कंसर्न किसी एक पे स्पेसिफिक नहीं रहते हुए सब पे बराबर हो जाता था, तो वो ओवर कंसर्न के शिकार नहीं होते थे, जिस वजह से उनको ये देखा नहीं जाता था। लेकिन आज के सिनेरियो में जब सिंगल बच्चा है तो सारा के सारा ध्यान हमारा उन्हीं की तरफ होता है। ये एक बड़ा ही कॉमन सिनेरियो हो गया। तो अगर ये कंडीशन है तो आप अपने मरीज को प्रॉपरली काउंसिल कीजिए और उसको समझाइए कि उसको कितना देना है, किस हिसाब से देना है बच्चों को, फिर ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये हो गया डिफरेंट कारण। अब हम बात करते हैं इलाज के ऊपर। देखिए कोई भी कारण हो, चाहे उनको बुखार की वजह से हो या फिर कोई स्ट्रेस हो या फिर कोई और भी वजह रही हो, इसमें एक मुख्य दवाई इस्तेमाल होती है होम्योपैथी के अंदर, वो है चाइना। चाइना होम्योपैथी की एक वो दवाई है जो भूख न लगने के केस को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती है। देखिए चाइना एक ऐसी दवाई है जो हमारे हिपेटोबिलियरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हमें भूख प्रॉपरली लगती है। तो अगर बच्चे का केस हो या वो एडल्ट का केस हो या फिर फीमेल का केस हो जिसके अंदर खून की कमी, देखिए चाइना एक ऐसी दवाई है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में भी यूज होती है। अगर किसी मरीज को एनीमिया है, खून की कमी है, तो उस केस में भी चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना एक ऐसी दवाई है जो अगर सही से आपका खाना नहीं पच रहा है, आपको गैस ज्यादा बनती है, तो उस केस में भी आपको हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है जब अगर आपका मरीज ये कहता है कि उसको भूख नहीं लग रही है, तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है। साथ ही साथ 2 मदर टिंचर इस केस में काफी इस्तेमाल होते हैं। पहला है एंडोग्राफिस और दूसरा है अल्फा अल्फा। तो अल्फा अल्फा माल्ट के रूप में भी आता है। तो अगर आपका छोटा बच्चा है वो अल्फा अल्फा का मदर टिंचर नहीं किया, तो आप उसको माल्ट के रूप में उसको दूध में घोल के दे सकते हैं, जिससे उसकी भूख काफी बढ़ेगी। और अगर वो उसका वेट प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो उसमें भी उसको काफी मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ आप भूख न लगने के कारण को और भूख न लगने में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका बच्चा या फिर कोई भी आपका रिलेटिव या आप खुद हो, उनकी भूख प्रॉपर होगी, उनका पेट सही रहेगा, जिससे उनका डेली लाइफ काफी ईज के साथ बीतेगी। मैं समझता हूँ मैं इस टॉपिक को आपके सामने अच्छे से रख पाया हूँ, आप इस टॉपिक को समझे होंगे। अगर आपको इस प्रकार की या कोई और समस्या है तो आप पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि भूख न लगने के पीछे मैंने कुछ कारण बताए, कुछ कारण और भी हैं जो काफी सीरियस होते हैं, लेकिन वीडियो में मैंने नहीं बताए। तो आपने पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए, पहले रूल आउट करवाइए कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन सा केस है जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आपको बुखार रहा है उसके बाद 8-10 दिन में आपकी भूख अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका गुटखा या फिर किसी अन्य प्रकार की चीजें की खाने की लत है, तो इस केस में अगर आपको भूख नहीं लग रही तो ये भी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। आपको इसकी वजह से तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ओवर कॉन्शियस पेरेंट्स हैं जिनको जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन वो खा रहा है लेकिन आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं खा रहा है, तो हो सकता है इस केस में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद को भी अपने आप काउंसिल कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगर ये केस आपके साथ नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपना इलाज प्रॉपरली करवाइए। आपको इस बीमारी में या किसी अन्य बीमारी में मेरी किसी पर्सनल सहायता की जरूरत है, स्क्रीन पर आने वाले नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले शनिवार और मंगलवार को आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।